रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिली जहां पर छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के एक बड़ा झटका लगा है। बिजली नियामक आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। चेयरमैन हेमंत वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली की नई दर को लेकर घोषणा की गई। औसतन 8.3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी आम उपभोक्ताओं को झटका लगा है। 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। 4,420 करोड़ के घाटे का प्रस्ताव आया था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। बिजली नियामक आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया। चेयरमैन हेमंत वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह जानकारी दी कि बिजली की नई दर को लेकर जो घोषणा की गई उसमें 8.3% औसतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल 4,420 करोड़ के घाटे का प्रस्ताव आया था। तो भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, भीषण गर्मी के बीच आम उपभोक्ता हैं जो बिजली के, उनको एक बड़ा झटका लगा है। बिजली की दरें यहां पर बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए गर्मी में बिजली का झटका तो लगा है निश्चित रूप से। हालांकि अवेटेड भी था क्योंकि पिछले साल ही बढ़ना था। 2022 के बाद ये दर बढ़ी नहीं थी। 2023 में चुनाव का मौसम आ गया था तो राज्य सरकार ने कोई खतरा मोल नहीं लिया लोगों को नाराज करने का, और फिर अब जाकर के बढ़ा है। चूंकि आज बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं हेमंत वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि बिजली कंपनी की ओर से 4,420 करोड़ रुपए के घाटे का प्रस्ताव उनके पास आया था, और इन घाटों की भरपाई के लिए जो बिजली कंपनी है उसने 20% वृद्धि की मांग की थी आयोग से। लेकिन उस घाटे में से 1,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन राज्य सरकार ने अपनी ओर से किया है। उसके बाद आयोग ने भी जो उपभोक्ता है उसके पक्ष में कुछ राहत दी, और उसके बाद जो ओवरऑल बिजली का बिल बढ़ा औसतन वो 8.23% का रहा, 35% का रहा है। यानी 20% के प्रस्तावित बढ़ोतरी की जगह 8.35% का औसत वृद्धि हुई है। तो एक कह सकते हैं कि झटके के बीच में भी थोड़ी सी राहत है, वरना यह झटका और बड़ा हो सकता था। घरेलू उपभोक्ता चूंकि सबसे बड़ा वर्ग होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित वही सेक्शन है, तो प्रति यूनिट उनको 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चूंकि बिजली बिल हाफ योजना सरकार की लागू है तो जो ओवरऑल बिल आएगा उसमें 50% का कंपनसेशन सरकार कर देगी। तो ये जो 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी है तो एक्चुअल में ये 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी, जो कुल मिलाकर के 3.5 के करीब आता है। तो घरेलू उपभोक्ता पर जो मिनिमम भार है वो 3.5 के करीब है, और प्रति यूनिट जो भार एक्चुअल पड़ेगा वो 10 पैसे का पड़ेगा। लेकिन जो किसान है, जो सब्सिडी वे में जो पंप का कनेक्शन लेकर के रखे हैं, उन पे ये जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि उसमें 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। एक जो बड़ा झटका लग रहा है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कम्युनिकेशन की पहल को लग रहा है, क्योंकि 2019 के बाद जो भी मोबाइल कंपनियां वहां पर टेलीफोन के लिए जो टावर लगाती थी तो उनको 50% का सब्सिडी दिया जा रहा था, लेकिन अब वो कम कर दिया गया है, 25% पे कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के झटका तो है, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, या फिर जो कॉर्पोरेट के लिए अगर मोबाइल टावर की बात करें तो है। लेकिन झटका बड़ा लगता, सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है, 1,000 करोड़ की सब्सिडी, और नियामक आयोग की भी थोड़ी सी नरमी है उपभोक्ता के लिए। तो ये झटका बड़ा ना होकर के थोड़ा सा छोटा हुआ है। जी बिल्कुल, तो एक झटका है यहां पर आम लोगों के लिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।